बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साहिब की। बंधुओं, क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। कल ही 2-3 दिन का प्रोग्राम देकर के मैं रात को वापस पहुंचा था। आपको ध्यान होगा 52 कसनी के विषय में मैंने बोला था। उस 52 कसनी का एक किताब भी मैंने छपाया। उसमें शेख तकी का भी जिक्र है। शेख तकी सिकंदर लोधी का पीर था। शाह सिकंदर के तन भयो ज्वाला उत्पान। शेख शाह सिकंदर के जिस्म में जलन का रोग हुआ। ये बड़ा खराब है। इससे आदमी फिर बैठ नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, सो नहीं पाता है। दुख व्याकुल अति विकल तन काशी पहुंचान। उसने सुना था कि काशी में कुछ संत महात्मा हैं, उसके आशीर्वाद से उसका रोग खत्म हो सकता है। इसलिए वो काफी उपचार वेदों से कराने के बाद भी जब ठीक नहीं हुआ तो विवश होकर काशी में आया। उन्होंने पूछा, भाई कोई ऐसा है महात्मा जो मेरे इस रोग को ठीक कर सके? काजी कर्मकांडी मिलके कहा शाह से जाए, हे कबीर दरवेश यक ताको ले बुलाए। उन्होंने एक प्लान किया। कहा, भाई कबीर के पास पहुंचो, एक दरवेश है, तुम्हारे रोग का निदान कर देगा। ये कंसंट्रेटली भेजा। बोला जब ये शाह जाएगा वहां सिकंदर और शेख तकी, तो कबीर तो हमेशा बोला उल्टी बात बोलेगा और उसको गुस्सा आएगा, मार देगा। बड़ी प्लानिंग चलती है। कह शायद ने तुरंत ले आओ, शायद एक विलंब न लाओ। आए धाय के लोग बहु आतुर बोले, बहन चलो कबीर शाह पे हम आए थे लेन। उसने अपने दूत को भेजा, प्यादे को भेजा कि जाओ कबीर साहब को बुला के लाओ। हिंदुस्तान का बादशाह था सिकंदर लोधी। गए शाह के सम्मुख जब ही ज्वाला देह दूर भई तबही। साहब जी बोल रहे हैं, जब मैं सिकंदर के पास पहुंचा, मुझे देखते ही उसकी ज्वाला शांत हो गई। उठे शाह भयो तब ठाड़ा, मोह से अधिक प्रेम तब बढ़ा। वो उठने का बैठने के काबिल भी नहीं था, इतना परेशान था। जैसे साहब के दर्शन किए, उसकी ज्वाला खत्म हो गई। इससे उसको बड़ा विश्वास हो गया सिकंदर लोधी को कि सच में ये बहुत बड़ा महात्मा है। शाह न छोड़े हम कह, बड़े प्रेम मन माए, शेख तकी की तह पीर थे जो मुर्चे मन माए। अब उन्होंने क्या बोला था काजी कर्मकांडियों ने? पर काजी कर्मकांडियों को ने शेख तकी को बोला था, ये सबका विरोध करता है कबीर। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये बहुत अटपटा आदमी है और इसने उत्पात मचा रखा है। इसलिए शेख तकी के हृदय में वैमनस्य था साहिब के लिए। शेख तकी तह पीर थे सो मुरझे मन माए। वो मन में मुरझा गए कि इसका तो अभी भरोसा कबीर साहब में हो गया, मैं इसका पीर हूं,
कहे तकी सुन शाह सिकंदर हम ते क्यों तफावत अंतर। बड़ा नाराज हुआ शेख तकी, सिकंदर को बोला तुमने मुझसे अंतर कर दिया अभी, जोलाते तुम कीनी यारी हम ते अंतर क्यों बिगाड़ी। अब तुम्हारा पूरा ध्यान जुलाहे की तरफ हो गया, हमसे अंतर कर दिया तुमने। कहे सिकंदर तुम हमरे पीरा वह दृढ़मंद दरवेश फकीरा। कहा भाई ये दरवेश है, आप मेरे पीर हो, इसके दर्शन से मेरे रोग खत्म हुए हैं, तो इसमें कोई बगावत की बात ही नहीं है। कहे मार्फत राह की बातें राखा जान सुमेरो जाते। इसने रूहानियत की बातें की है मुझसे, और मैं तो मर रहा था, इसने मेरा जीवन बचा लिया है। ऐसा शाह कहो समझाई तबो न शेख तकी शर्माई। शाह सिकंदर ने जब ये बात बोली तब भी शेख तकी के अंदर तो वैमनस्य था, नहीं समझ में आई बात। काशी के कर्मकांडी और काजी शेख तकी की मिली पर पंचसाजी। कह काजी सुन शाह के पीरा कैसे मारो जाए कबीरा, यह जुला जो मारा जाए तो हम सबका टरे भलाई। सबने मिलकर कहा इसको मार डालो तब हमारी बला टरेगी, ये सबको बगावत करता रहता है, किसी को मानता नहीं है, जिद्दी टाइप आदमी है, सबकी निंदा करता है। कहे तकी सुन कर्मकांडी काजी क्या कबीर जुला है पाजी, यानी दो के बाद छल करने वाला है। शाह ते शेख तकी ने उनसे पूछा। चाहूं तो आतश में जा हूं, चाहूं तो टूक टूक कर डालूं। शेख तकी ने कहा अगर ऐसा है मैं चाहूं इसको आग में जला सकता हूं, इसके टुकड़े टुकड़े करा दूंगा। चाहूं जल के बीच डुबाऊं, चाहूं देग में आंच दिखाऊं। ये 52 कसरी वहीं से बनी है। चाहूं हाथी से चरवाऊं, चाहूं खाक त्वचा भरवाऊं। बोला मैं चाहूं तो खाल में भूसा भरवा दूंगा, चाहूं तो दीवार में साटूं, चाहूं बोटी बोटी काटूं। शेख तकी को भी अहंकार था। चाहूं मोंडे में ताप उड़ाऊं, चाहूं कूप में जियत जलाऊं। मेरा नाम शेख तकी, मैं सिकंदर का पीर। देखो कैसे बादशाह, कैसा फकर काफिर कबीर। गोस्वामी जी ने एक बात कही है, ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भर में सोई। किसी के लिए अगर बहुत हमेशा निंदा करे तो बुद्धिमान भी होता है, उस पर भी असर पड़ जाता है। इस तरह शेख तकी को उन्होंने अच्छी तरह से भर दिया। कर्मकांडी काजी सवे अरशाना, जिम पंकज विकसे लखवाना। वो बड़े खुश हो गए। विरोधी पंकज कमल को कहते हैं, जैसे शशि को देखकर कमल खिलता है, सब खुश हो गए कि अब मारा जाएगा या हमारा सरदर्द खत्म। और उनको पानी चढ़ाया और उन पर कहा कहे काजी तुमसे सब होई, तुम ऐसा दूजा नहीं कोई। उन्होंने कहा हे भाई शेख तकी, ये सब तुम्हारे से हो सकता है, बड़े पावरफुल हो, बाकी से ये काम नहीं हो सकता। इस जुलाहे ने कुफर मचाया, दोनों दीन की अदल मिटाया। बोला ये सबकी निंदा कर रहा है। तीरथ व्रत एकादशी रोजा और नमाज ये सब कुछ न माने, कहे एक शरताज। खसी वो मुर्गी गायनी, पीर नियमित हम दे, सबको यह कसाई कहे ऐसा काफिर है।
बोला हम खुदा को खुश करने के लिए, मालिक को खुश करने के लिए मुर्गी, खसी, बकरा और गाय आदि चढ़ाते हैं, ये सब को हमको कसाई कहता है। काशी के लोग हमें न माने। बोला इसका कुछ ऐसा जादू है। काशी के लोग इसी को मान रहे हैं, मुझे नहीं। मुझे एक बात याद आई। दो भाई वेल एजुकेटेड थे। उन्होंने कहा गुरुदेव हमारी दीदी को भी भक्ति में जोड़ो। मैं कहा ठीक है, उसको कहो सत्संग सुने। बोला नहीं, वो कहती है सत्संग नहीं सुनती है, हम बताते हैं। तो वेल पढ़ी लिखी है वो भी। मैं कहा मेरी पुस्तक है। बोला ना। मैं बोला इधर आए कभी बात कर। बोला नहीं आएगी। मैं बोला ऐसा क्या बात है? बोला वो कहती है तुम्हारे गुरु में एक ऐसी ताकत है, आंखों से एप्टोनिज्म करके आदमी को खींचते हैं, इसलिए इनका सत्संग भी सुनना नहीं और इनकी किताबें भी नहीं पढ़ना। इस इतने एडवांस युग में भी हम इतने भ्रमित पढ़े लिखे लोग हैं, तो बाकी की क्या बात करना है? ये उनको हजम नहीं हुआ। सोशल बायकॉट का एक षड्यंत्र चलाया। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं तो अध्यात्म की बात कर रहा हूं ना। इसी तरह उन्होंने भरा खूब अच्छी तरह से शेख तकी को। भाग हमारे शेख जी तुम यहां पहुंचे आए, जो ये जुला मारो सबको कंटक जाए। बोला अच्छा हुआ कि आप यहां आए हैं शेख जी, और इसको मार डालो किसी भी तरह से, हमारा कंठक मिट जाए। कहे तकी सुन काजी हम ते बाड़ी रार, जियत कबो न छोड़ू ना अब यही डारू मार। उसने शेखी बगारी बोला जो हमारे साथ में राड़ करता है उसको जिंदा नहीं छोड़ता हूं, अभी मैं इस जुलाए को खत्म करता हूं। शेख तकी की परपंच कर गए शाह के पा, हम देखे तय बैठे अधिक जरे मनवाए। कहे तकी चित्रोष धर सुनो सिकंदर बात, कहाँ हमारा मानो तब होवे कुशलात। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो शाह सिकंदर ने अपने सिंहासन पर साहब को बिठाया हुआ था। शेख तकी को और बहुत बुरा लग गया। जलत हुता घृत समदेही, जलती आग में जैसे घी डालू तो और भभकती है, इसी तरह शेख तकी और चिढ़ गया। हमें देखते हैं बैठे अधिक जरे मनमाए, कहे तकी चित्रोष धर सुनो सिकंदर बात, कहा हमारा मानो तब होवे कुशलात। शेख तकी ने सिकंदर को वार्निंग दिया, मेरी बात मान, तेरी कुशलता होगी, नहीं तो तेरे को मैं श्राप दे दूंगा। यह जुलाहा तू मार, नहीं तो देगा बद्दुआ, तुमको करो ख्वार, जान माल सब गालेगा। डराया शेख तकी ने सिकंदर को। कहे सिकंदर पीर सुन मोह तुम्हारी पनाह, जो चाहो सो करो, यह तुम कोई तुम्हें न रोके ना। कहे कबीर के मारन ताई एवा मेरी कछन बसाई, पीर फकीर जात अल्लाह मेरा जोड़ न पहुंचे था। शेख तकी ने कहा भाई पीर फकीरों को बादशाह ने कहा मैं नहीं मार सकता हूं, जो होता रैयत तो हम करते जोर, अगर आम आदमी होता तो मैं उसको फिर मार देता आपके कहने से, लेकिन ये फकीर है, इसको नहीं मारना है। वह अलमस्त फकीर है तहा न फाबे मोर, तुम्हें कहीं समझा कि पीर फकीर अल्लाह। कहा हे तकी जी तुम्ही ने तो कहा था पीर फकीर अल्लाह का रूप है, इनको कैसे मारूं?
अब तुम कहते मारने, यह न होए हम पाए। सिकंदर ने कहा मैं नहीं मार सकता इसको। और पीर जी तुम वह एका अपने मन में करो विवेका। बोला तो आप भी पीर हो, वो भी फकीर है, एक हो, अपने मन में विचार करो। उन तुमरो कुछ नाय बिगाड़ो, काहे तुमने कुफर पसारो। बोला भाई कबीर ने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम कुफर क्यों मचा रहे हो। बुजुर्ग सब नेकी फरमावे, जोर जुल्म कछ ना ही भावे। कहा हमारा मानिए छोड़ दीजिए रार, कुलह सुलह दे बैठिए अल्लाह और निहार। सिकंदर ने बहुत समझाया शेख तकी को, पर उसके दिल में एक भी नहीं आई, अहंकार जो आ गया। कहे सिकंदर पीर सुन मेरो सिर बरुले। वाह, सिकंदर ने तो यहां तक कह दिया मेरा सर चाहिए वो भी ले लो। फकीर कबीर न मारिए, यह मांगे मोह दे। वाह, सिकंदर प्रार्थना कर रहा है फकीर कबीर को मैं नहीं मार सकता, मेरा सर चाहिए ले लो। सुनते तकी क्रोध भर जा रहा, शिरते ताज जमी दे मारा। इतना सुनकर शेख तकी को बहुत क्रोध आया और अपना ताज उठाकर जमीन पर दे मारा। ये शाह सिकंदर यशो। जलन के रोग से पीड़ित, थोड़ा एक्सटेंड करो। बिस्तर पर पड़ा था, साहब ने उसे अपनी शक्ति से उठाया था। इसलिए सिकंदर की दरबार में साहब का बड़ा सम्मान हुआ था। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, शेख तकी को अपने से जोड़ रहे हैं सभी पंथ। वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि समय वो उनके गुरु का था ही नहीं जब सिकंदर लोधी आया। इतना झूठ बोलती है दुनिया, क्या बताऊं मैं। साहब के पूरे भाव उठा करके, अब यहां क्या हुआ, सिकंदर ने कहा भाई, उसने ताज उठाकर जमीन पर मारा जब, तो कहा महाराज मैं श्राप दूंगा तुम्हें। अब आप देखें सिकंदर के पीर शेख तकी द्वारा कस नहीं लेना, ये पुस्तक इसी भाव से लिखी गई है। कमाली का पुनर्जन्म, ये तो कमाली इनकी लड़की थोड़ी थी, कब्र में थी, शेख तकी की लड़की थी। साहब ने उठाया, 52 कसनी यहां साहब को दी गई है, ठीक है। बंधु, इस तरह डारो मार कबीर को, हम नहीं माने उन, ताका कबू न भलाओ करे फकीर का खून। सिकंदर ने कहा फकीर का खून नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना कर। शेख तकी तब उस रसाई है, कोई बांध कबीर है भाई। शेख तकी की आपे उठे, काजी पंडित झार, बांध बांध सबको कहे कोई न करे गुहार। वह बांध पग बांध के, बोर गंगा जल नौर नीर, निसंशय निश्चित सो निर्भय सदा कबीर। अब क्या किया, उनको बांध करके हाथ पांव गंगा जी में फेंक दिया और साहब तैर रहे थे पानी के ऊपर। जन कबीर सतनाम बल, निर्भय मंगल गाय, शाह सिकंदर देख ही और सारे सब लोग, धन कबीर सब कोई कहे शेख तकी भासोग। सब तो कहने लगे धन्य है कबीर, लेकिन शेख तकी का तो इरादा ही कुछ और था। जो आपके लिए ईर्ष्या भाव रखता है, कभी
आपके लिए पॉजिटिव बात ही नहीं करेगा। शेख तकी तब मीजे हाथा, सूखे मुख नहीं आवे बाता। शेख तकी की यह कह बनाई, अब की कसनी बंद हो न जाई, अब की बार कभी रह पाओ, देग बूंद के आंच दिलाऊं। बोला इसके पास पानी का मंत्र था, जल आसन लेता था, अभी देग में बंद करके इसको गलाऊंगा, देखता हूं कौन बचाता है। इस तरह 52 कसनी दी। जब कुछ नहीं कर सका तो आखिरी में बोला, अगर कबीर खुद मालिक है तो मेरी बेटी 7 दिन से मरी कब्र के अंदर है, उसको उठाए तो फिर मान लूंगा। साहब गए कब्र पर, कहा उठ शेख तकी की बेटी, नहीं उठी। फिर कहा उठ शेख तकी की बेटी, नहीं उठी। फिर कहा उठ कबीर की बेटी, तो कमाली उठ के खड़ी हुई। अब शेख तकी हाथ पकड़कर घर ले जाना चाहता था। अब ये देखिए, ये मुझे ये सब झूठ नहीं है। कमाली ने कहा मैं तुम्हारे नाम से नहीं उठी हूं, मैं कबीर के नाम से उठी हूं, आज से मैं उनकी बेटी हूं। लोगों ने वो कहानियां बनाई हैं घृणा करने के लिए कबीर साहब से कि मैं क्या बताऊं। चदरिया झीनी रे झीनी में साहब खुद कह रहे हैं, सबने मैली की नहीं ये चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धड़ी नहीं चदरिया, झीनी रे झीनी। इस तरह 52 कसनी दी। कहीं हाथियों के द्वारा, कहीं भूखे शेरों के बीच में फेंका, साहब का कुछ नहीं कर सकते। अब विडंबना क्या है, आप मेरी बात पर ध्यान देना। विडंबना यह है, नाना पंथ अब लिख रहे हैं कि शेख तकी को हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया, जबकि उनके गुरुजी और शेख तकी के समय में बहुत बड़ा अंतर है। पर झूठ को न पांव होते हैं न सर होता है, वो अपनी बातें करते हैं। बहुत से तो यूं कह रहे हैं हमारे गुरुजी शरीर छोड़े तो उनका लाश नहीं मिली। ये सब साहब को लोप करने वाले लोग हैं। सच ये है कि ऐसा किसी का प्रमाण नहीं मिलता है साहब के अलावा। साहब ने तो ये काम लाखों लोगों के सामने सर अंजाम किया है। तो इसी तरह सड़ी गली एक लाश जा रही थी गंगा में। पहले कुछ लोग जब अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे तो नदी में छोड़ देते थे। जब नदी में छोड़ देते थे लाश फिर बहती जाती थी, तैरती हुई। अब आप देखें, ऐसे ही कमाल नाम का एक लड़का था, उसकी मौत हुई। नाम कमाल नहीं था, एक बच्चे की लाश तैरती हुई जा रही थी। उस समय उनकी नजर नदी के बहते हुए बालक पर पड़ी। शेख तकी ने इस दुर्भावना से कि कबीर साहब शव को जीवित नहीं कर सकेंगे और उनकी हंसी होगी, कबीर साहब से आग्रह किया कि वे इस बालक को जीवित करें। सतगुरु तो शेख तकी की भावना का परिशोधन करना चाहते थे। सतगुरु ने हाथ के इशारे से उक्त लाश के पास आने का संकेत किया। वह शव धीरे धीरे बहता हुआ कबीर साहब के पास आया। कबीर साहब ने अपने वरदहस्त उस शव के मस्तक पर रखा एवं जीवात्मा के उस मृत शरीर में प्रविष्ट होने की आज्ञा दी। सदगुरु के कर कमल से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, उस मृत शरीर में प्रविष्ट हुई। वह बालक तत्काल ही नींद से जागने लगा। आंखें खोलकर सामने सदगुरु कबीर साहब को खड़े देखकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया। इस चमत्कार को देख करके अर्थात चकित होकर बादशाह बोल पड़ा, कबीर आपने तो कमाल कर दिया। सदगुरु ने उसी समय कहा कि आज से इस बालक का नाम कमाल हुआ, और यही कमाल आगे चलकर कबीर साहब का प्रमुख शिष्य हुआ।
साहब ने कभी शादी नहीं की, पूरे इतिहास में पढ़ाया जाता है। ये एक षड्यंत्र है, ये एक षड्यंत्र है। आजकल आप देख रहे हैं ना मीडिया क्या चीज है, बादशाह को डाकू बना सकती है और डाकू को बादशाह, चोर को सत्यवादी बना सकती है, सत्यवादी को चोर बना सकती है। हो रहा है। इसी तरह साहब को लोप करने के पूरे यत्न कर दिए गए थे, पूरे यत्न कर दिए थे, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। एक मंचले ने पता है क्या बोला, वाह, एक मंचले ने बोला सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में सेंट हो। तो ये दुनिया है, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। धन्यवाद, कल पुनः हाजिर होगा।